फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो का G67 पावर को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का एक पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G86 पावर। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो के G86 पावर को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G67 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के G67 पावर में आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर में MediaTek का Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो G86 पावर में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। पर इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का G67 पावर, क्योंकि एक तरफ मोटो G86 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 6,85,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G67 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 8,43,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो के G86 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4100 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3800 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, अंततः स्कोर के हिसाब से तो विनर निकल के आता है मोटो का G67 पावर। पर रियल लाइफ की गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी बेटर हो जाता है मोटो का G86 पावर। उनका अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को मोटो के G86 पावर में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर में 6.67 इंच की फुल HD प्लस सिर्फ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है मोटो का G86 पावर IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती। वहीं दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एक जैसा सोनी का सेंसर वाला ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती उसमें भी इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G86 पावर के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैशलाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैशलाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ मोटो G86 पावर में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर एक तरफ मोटो G86 पावर में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि मोटो G67 पावर में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के G67 पावर में 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 30 वाट का
फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर में 6720 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ मोटो G86 पावर में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप लोग का बजट कम है, कम से कम प्राइस में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे पर डिस्प्ले की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर सकते, IP रेटिंग से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को मोटो के G67 पावर की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग डिस्प्ले और IP रेटिंग से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो आप लोगों को 2000 रुपये ज्यादा खर्च करके मोटो G86 पावर की तरफ जाना चाहिए।